तो दोस्तों यहाँ पे SOL का आज हम एडमिशन कैसे करते हैं वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम, एप्लीकेशन फुल नेम, आपको ईमेल आईडी, दोबारा ईमेल आईडी, ये सारा डिटेल आपको नॉर्मल सा डाल देना है। मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से आपको यूज़र आईडी जो है स्मॉल लेटर में लिख लेना है, जैसे डेमो 1 2 3 4। एप्लीकेंट का फुल नेम 10 सर्टिफिकेट के हिसाब से यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसका री एंटर एप्लीकेंट, ईमेल आईडी, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर, फिर आपको री एंटर मोबाइल नंबर यहाँ पे करना है। उसके बाद कैप्चा को डाल के रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो है ये फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। ऊपर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन जैसे करिएगा तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे आपका जो भी आपका कोर्स है, यहाँ पे आपको सारा का सारा कोर्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जैसे बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, ये जितने भी अभी एसओएल के जितने भी प्रोग्राम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्लस में आपको यहाँ पे फ़ीस आपको दिखाई देगा, जो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे फ़ीस दिया गया है। जैसे कि बीकॉम, बीए ऑनर्स इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये जितने भी कोर्स हैं यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे दे रखा है। प्लस में आपको यहाँ पे इसका फ़ीस भी बता रखा है कि कौन से कोर्स का कितना फ़ीस है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए, या वीडियो रोक के भी आप देख सकते हैं। तो जैसे देखिए 8,320, 8,7820, 18,000 FIA का है। उसके बाद फिर 7,820 बीए प्रोग्राम है, और बीकॉम दोनों का जो है 7,820 है। प्लस में यहाँ पे कुछ चार्जेस भी लेंगे, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद टिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा। पर्सनल डिटेल में आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर है तो डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट, जेंडर, मदर नेम। तो ये बहुत इजी वाला है, ये 10 सर्टिफिकेट देख के आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें बताऊँगा तो टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपको जितना भी चीज़ है, जैसे शादीशुदा हैं आप, डिसेबिलिटी है तो यस, वरना नो। तो ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट में देख के भर देना है। तो उसके बाद यहाँ पे अब आ जाएगा एड्रेस। एड्रेस आपका जो भी आपके आधार कार्ड पे है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो एड्रेस प्रूफ में आप जो भी देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आराम से दे सकते हैं। तो जब आपका एड्रेस फिल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आपका जो सेकंड ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आएगा आपका बैंक का डिटेल। जो बैंक है आपके, जो पर्सनल अकाउंट है, वो यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम अपना या पापा मम्मी दोनों में से किसी का भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर आपका खुद का है तो खुद का भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, बैंक नेम डाल सकते हैं, FSC कोड डाल सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो आप अगर एडमिशन में कोई छूट चाहना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। तो आपकी फैमिली इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, और आपके पास कौन सा कार्ड है, जैसे कि राशन कार्ड हो गया, और आपके पास PR राशन कार्ड, AA राशन कार्ड, लेबर कार्ड, सिंगल पेरेंट्स, कॉपी ऑफ ITR, ये जितने भी चीज़ हैं यहाँ पे, अगर आपके पास कुछ भी है, लेबर कार्ड, इन ये जितने भी चीज़ हैं, तो आपको ये उसका डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद इशू डेट, वो कब इशू हुआ था, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पे आएगा कि कंप्यूटर नॉलेज है इंटरनेट, यस। उसके बाद घर में है, नहीं है कंप्यूटर। और आपको कोर्स कौन सा चुना था, आर्ट्स हमने कोर्स चुन रखा है तो हम यहाँ पे आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या हार्ड कॉपी चाहिए, वो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो हमें हार्ड कॉपी चाहिए। उसके बाद बुक फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए बुक फैसिलिटी। ये सब करके हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा। अगला स्टेप में एकेडमिक, यहाँ पे आपने कौन सा स्कूल से पास किया था। तो हमारा बिहार बोर्ड है तो इसलिए वो अदर में है। उसके बाद क्लास 12 जो है वो यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है, यहाँ पासिंग कब किए थे वो डाल देना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोबारा आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम जो है बिहार बोर्ड, अब यहाँ पे आपको बिहार बोर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड को है अच्छी तरह यहाँ पे देख के सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सा बिहार बोर्ड है, और या CBSE बोर्ड है, मतलब जिससे भी जौन से भी अपने पढ़ाई करी है वो सारा बोर्ड यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आपको अच्छी तरह से देख के आपको यहाँ पे बोर्ड भर लेना है, पास हुए थे। तो यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन डिटेल में जितना भी आपने सब्जेक्ट चुना था वो आपको यहाँ पे चुन लेना है कि जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट में हमारे 100 में से कितने नंबर आए थे,
हिंदी में कितना आया, मैथ में कितना आया, साइंस में कितना आया, वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये सारा सब्जेक्ट हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे क्लास 10th का डिटेल आ जाएगा। तो यहाँ पे पास कब किए थे, स्कूल कौन सा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे स्कूल जो भी था वहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट एडिट प्राइवेट, मतलब प्राइवेट था पर गवर्नमेंट का हमें 10th का सर्टिफिकेट मिल रखा है। तो उसके बाद यहाँ पे स्कूल या कॉलेज आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा यहाँ देख रहे हैं, जो एग्जामिनेशन वो स्टेट कौन सा था, बिहार था। बोर्ड नेम कौन सा था, CBSE बोर्ड था हमारा। तो हमने पढ़ा तो मतलब जो कस्टमर ने पढ़ा तो प्राइवेट से है, पर जो बोर्ड है वो CBSE बोर्ड है। तो वो आपको यहाँ पे दिख गया। उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम एंड एड्रेस, जो भी स्कूल का नाम था वो आपको यहाँ पे नीचे डाल देना है। पे स्कूल का नाम डालने के बाद कितने सब्जेक्ट में कितने नंबर आए थे, परसेंटेज, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है। एडिशनल डिटेल में नेम ऑफ स्कूल, लास्ट अटेंड, मतलब लास्ट कौन सा स्कूल किया था। तो लास्ट हमने 12वीं किया था। फिर अगले स्टेप में आ जाएगा कि इंग्लिश आपने कौन सी क्लास तक पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे इंग्लिश जो है वो 12वीं क्लास तक पढ़ा है। तो यहाँ पे 12वीं क्लास में जितने परसेंटेज आए थे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यार ये लैंग्वेज कोर्स है जो कि हिंदी और इंग्लिश, ये दो इंडियन का हमारा नेचुरल लैंग्वेज होता है। तो अब बाकी जो है ये बंगाली, असमी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, ये स्टेट का है। तो ये नॉर्मल हमें जो है उस जिस स्टेट में रहते हैं उसमें सीखना पड़ता है। मैथ हमने पढ़ा है कौन सी क्लास तक, 10th क्लास का, 10th क्लास तक। ये कस्टमर का है 10th क्लास तक, तो मैंने तो 12th तक पढ़ा था। तो यहाँ पे 10th का आपको यहाँ पे डाल देना है जितने परसेंट आए थे। फिर सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डिटेल दिखाया जाएगा। कोई भी गलती हो तो आप दोबारा यहाँ पे भर सकते हैं। अगर गलती नहीं है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम नज़र आएगा आपको। प्रोग्राम में आपको जो भी ग्रीन है वो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं सब्जेक्ट के, और जो रेड है वो आप नहीं ले सकते। जैसे यहाँ लेने लायक जो सब्जेक्ट है, ऑनर्स इंग्लिश, ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA प्रोग्राम, BCom, BA प्रोग्राम विद सोशोलॉजी, यहाँ पे BCom भी ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपका यहाँ पे हो गया। तो अब जो है यहाँ कोर्स में डिफरेंट आ गया है, पर 12th में ये बंदे ने आर्ट्स लिया था पर फिर भी इसको BCom मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम जो कोर्स सेलेक्ट करने वाले हैं वो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, जो हिंदी मीडियम से होगा। उसके बाद नॉर्थ रीजनल सेंटर में यहाँ से लिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ डिटेल भर के आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो तीसरा वाला भी राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट चॉइस का आएगा। कंपलसरी सब्जेक्ट ऊपर 3 दिया गया है, नीचे आपको सब्जेक्ट यहाँ पे चुन लेना है। जौन सा भी सब्जेक्ट लेना है आपको अच्छी तरह से आप देख के चुन लीजिए। यह 2 सेमेस्टर का होता है। एक फर्स्ट सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट, सेकेंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट, टोटल 14 सब्जेक्ट होते हैं। और ये 6 महीने का कोर्स होता है। तो टोटल जो कॉलेज है आपका वो 3 और 4 दोनों साल इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट यहाँ पे चॉइस कर लेते हैं कि और जो आपने फर्स्ट ईयर में चुनोगे वो जो फर्स्ट सेमेस्टर में चुनोगे वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं चुन सकते। तो दोनों जो बुक है वो आपको पढ़ना तो कंपलसरी है ही, पर आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे डिफरेंट सा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा है कि आपने पहले ही ये चुन रखा है, तो आप वो नहीं चुन सकते। तो वो बिल्कुल हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो है अच्छी तरह हम यहाँ पे देख के भर रहे हैं कि कौन सा हमें ज़रूरी है, कौन से में पास हो पाएंगे और कौन सा हमारे लिए बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। तो सारा सब्जेक्ट आप चुन लीजिए। सब्जेक्ट चुनने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो लास्ट सब्जेक्ट बचा है। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। सब्जेक्ट जो शो होने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, आप जो भी यहाँ पे देना चाहते हैं वो सारे सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिसकी साइज़ होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में। JPG, PDF, JPEG, ये कोई भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th मार्कशीट, 12th की, BPL डॉक्यूमेंट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC अगर डालोगे तो OBC का सर्टिफिकेट देना होगा। एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हो, आइडेंटिटी प्रूफ में भी आधार कार्ड दे सकते हो। तो जब तक आप ये सारा जो है अपलोड नहीं करोगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद सारा व्यू का ऑप्शन आ जाएगा।
जैसे व्यू का ऑप्शन आएगा तो आपको तो मज़े आ गए। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट ये था कि आपको 8,320 रुपये आपको तब भरने पड़ेंगे जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तब आपका यहाँ पे डिटेल वेरीफाई होगा सारा। जब डिटेल वेरीफाई हो जाएगा तो आपको यहाँ पे 8,320 रुपये जो है आपको बाद में पे करना होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।